हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कैलकुलस। ये हमारा जो टॉपिक है ये एसिम्प्टोट। हम लोग इसमें इस टॉपिक में जो बात करेंगे वो बात करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने के बाद हम लोग एसिम्प्टोट के बारे में बात करते हैं और फिर कर्व स्केचिंग के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में हमने ये पढ़ा कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर कहीं पर जीरो है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो सकते हैं या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं, डिपेंड करता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स के साइन। और इनको हमने इंटरवल के मेथड से भी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मेथड से भी सॉल्व किया। अब ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स के साइन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट क्या होते थे? पॉइंट ऑफ मिनिमा होते थे। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स किसी पॉइंट पर अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट होते थे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर एफ डैश ऑफ एक्स जीरो है और एफ डबल डैश ऑफ एक्स किसी पॉइंट पे जीरो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते थे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स अनडिफाइंड भी हो सकते हैं, पर एफ डैश ऑफ एक्स डिफाइंड होने चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ग्राफ क्या करते हैं, ये कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन चेंज होते हैं ग्राफ। तो ऐसे कुछ ग्राफ स्केचिंग के थे। अब आप देखिए कि एसिम्प्टोट क्या होता है। एसिम्प्टोट, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स पर कोई वेरिएबल पॉइंट अगर हम m लेते हैं, इस वेरिएबल पॉइंट m किसी लाइन को, इट कैन बी इंक्लाइंड, इट कैन बी वर्टिकल और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, किसी लाइन को वो कर्व का पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट अगर इन्फिनिटी पर जीरो को अप्रोच करता है तो वो लाइन क्या होगा? एसिम्प्टोट होगा। एसिम्प्टोट कैन बी वर्टिकल, कैन बी हॉरिजॉन्टल और कैन बी इंक्लाइंड। यानी इनका डिफिनेशन है कि इफ पॉइंट m ऑन f ऑफ x approaches to zero to any line upon reaching infinity, then the line is called asymptote। लाइन को हम लोग एसिम्प्टोट बोलते हैं। अब एसिम्प्टोट्स निकालने के मेथड्स होते हैं। एसिम्प्टोट हो सकते हैं आपके वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो। एसिम्प्टोट्स कैन बी वर्टिकल, कैन बी हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है कि हम इंक्लाइंड वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू, एफ ऑफ एक्स किसी एक्स इक्वल टू पॉइंट पर अनडिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड ऑन सर्टेन एक्स, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस पे और एक्स माइनस पे या बोथ पे एफ ऑफ एक्स अगर अनडिफाइंड होता है तो एक्स इक्वल टू समथिंग, अगर मान लीजिए एक्स इक्वल टू ए प्लस और ए माइनस पे ये एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो रहा है तो एक्स इक्वल टू ए हो गया आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल टू 1/x है, तो यहाँ क्या कंडीशन है? x कांट बी जीरो। अब देखिए, इसमें लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस पे अगर देखा जाए 1/समथिंग विच इज जीरो प्लस, मतलब नंबर इज लाइक 0.0000 जीरो एंड देन 1, ये तो इन्फिनाइट को अप्रोच करेगा। अगर आप लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस करते हो तो ये 1/समथिंग, अब इसमें सिर्फ माइनस लगा दोगे तो ये भी क्या होगा? माइनस ऑफ इन्फिनिटी के अप्रोच कर रहा है। तो x के जीरो प्लस और जीरो माइनस पे वैल्यू क्या हो रहे हैं? अनडिफाइंड हो रहे हैं। ये अनडिफाइंड ही तो है। इन्फिनिटी मतलब
एक्सट्रीम लार्ज, जिनको हम लोग मतलब ऐसा क्वांटिटी जो इतना लार्ज है जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसे हम इन्फिनिटी से दिखाते हैं। तो इस केस में क्या है, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस हमारा एसिम्प्टोट हो गया। अब देखिए हम लोग हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। अगर लिमिट x टेंस टू प्लस माइनस ऑफ इन्फिनिटी एफ ऑफ x किसी a के इक्वल है और a क्या है, कोई रियल नंबर है, देन y इक्वल टू a इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। इस केस में देखिए सेम, अगर आपके पास y इक्वल टू 1/x है यानी एफ ऑफ x इक्वल टू 1/x है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करने पे 1/x क्या होगा, ये 0 पे अप्रोच करेगा। यानी 1/x अगर 0 है तो इनका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी करो या माइनस इन्फिनिटी करो, माइनस इन्फिनिटी पे भी आपका 0 हो रहा है। यानी y इक्वल टू 0 क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, यानी x एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। तो अब आप देख सकते हैं एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गया। तो इनके दो एसिम्प्टोट हो गए। अब आप कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। कर्व कुछ इस तरह से होगा, ये y इक्वल टू 1/x का कर्व है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस है। देखिए बोथ ऑफ देम y एक्सिस और x एक्सिस क्या है, आपके एसिम्प्टोट है। नेक्स्ट होता है आपका इंक्लाइंड एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट निकालने का मेथड होता है कि आपका इंक्लाइंड कोई लाइन है तो उनका हम सबसे सिंपल फॉर्म है इंटरसेप्ट और स्लोप फॉर्म। तो आपको स्लोप निकालना होगा और इंटरसेप्ट निकालना होगा। तो स्लोप का वैल्यू आप एफ ऑफ एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू प्लस माइनस ऑफ इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाई एक्स से निकाल सकते हैं। यानी आपका प्लस इन्फिनिटी पे मे भी डिफरेंट वैल्यू हो और माइनस इन्फिनिटी पे डिफरेंट वैल्यू हो, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस इन्फिनिटी पे निकालना है, एक बार माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे निकालना है। अब आपका कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आपको लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी माइनस ऑफ इन्फिनिटी एट ए टाइम नहीं, बोथ टेकन एज सिंपल डिफरेंट। ओके, सो ये आपका एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ जो m यहाँ से हम प्राप्त किए m इंटू एक्स, इनसे जो वैल्यू आएगा उससे कांस्टेंट प्राप्त होगा और इससे हम फाइनली y इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी एक इंक्लाइंड एसिम्प्टोट लेके आएंगे। इंक्लाइंड के हम कुछ एग्जांपल भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं, एक फेमस क्वेश्चन है कि अगर आपके पास लीनियर बाय लीनियर होता था, मान लीजिए 2x प्लस 5 और 3x प्लस ऑफ 7 है, ठीक है। इस केस में क्या होता था कि आपका डोमेन लिखते थे 3x प्लस ऑफ 7, 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर है, यानी x कांट भी -7/3। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि -7/3 x नहीं हो सकता है। तो एक वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है -7/3, इस पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। x टेंस टू -7/3 से पहले और x टेंस टू -7/3 के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो यानी एक वर्टिकल एसिम्प्टोट x इक्वल टू -7/3 है। अब आप इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x निकालने पे क्या होगा, 2 + 5/x 3 + 7/x। तो आंसर हमारा हो गया 2/3, यानी y इक्वल टू 2/3 क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है।
Now we check for inclined asymptote. So we have f of x equal to 2x plus of 5 and 3x plus of 7. So first we'll do finding slope. If limit x tends to infinity, we'll check for infinity f of x by x. So we have 2x plus of 5 by 3x plus of 7 1 by x. आपका ये कांस्टेंट 2x प्लस 5 बाई 3x प्लस ऑफ 7, ये वैल्यू तो 2/3 आता है, पर 1/x इन्फिनिटी टेंस करने पे 0 हो रहा है। यानी स्लोप अगर 0 है तो ऑलरेडी वो क्या है, m इक्वल टू 0 मतलब स्लोप 0, यानी हमारा जो इक्वेशन था x एक्सिस का वो तो ऑलरेडी है ही, यानी हमारे पास इंक्लाइंड एसिम्पटोट होगा ही नहीं, यहाँ नो इंक्लाइंड एसिम्पटोट। अगर स्लोप ही 0 आ जाए तो इंक्लाइंड एसिम्पटोट नहीं होंगे। अब आप देखिए हमारे पास 2 एसिम्पटोट आ गए, यानी 2x प्लस ऑफ 5 और 3x प्लस ऑफ 7। इनके अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमारे पास 2 एसिम्पटोट है, ठीक, और एक एसिम्पटोट माइनस ऑफ 7/3। ये है 0,2/3 और ये है माइनस ऑफ 7/3, 0। फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, ये ऐसा होगा और ऐसा होगा। देखिए ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस होते हैं, लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ है इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें रेंज में क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन रियल नंबर में से सिर्फ 2/3 नहीं है। देखिए 2/3 एग्जिस्ट नहीं करता है, 2/3 डोमेन में है ही नहीं, और डोमेन में क्या था 2/3 रेंज में नहीं है और डोमेन में माइनस ऑफ 7/3 नहीं है। अब हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आपके पास y इक्वल टू 5x बाई x माइनस ऑफ 3 दिया हो तो इनको आप इनके सारे एसिम्पटोट निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए x यहाँ क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, यानी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस क्या है, अनडिफाइंड है, और लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x, ये भी अनडिफाइंड है। देख लीजिए आप, 3 माइनस मतलब 3 के विसिनिटी के नंबर्स विच इज ग्रेटर देन लेसर देन 3 मीन्स 3 से अगर आप 3 प्लस देखते हो तो 3 से ग्रेटर, स्मॉलर ग्रेटर मतलब 3.0000 समथिंग, और 3 से माइनस होने के बाद वो नंबर क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, और समथिंग बाय 0 और 1 के बीच में स्मॉलर नंबर बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा। सेम आपके माइनस इन्फिनिटी होंगे। तो ये क्या है, x इक्वल टू 3 हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो गया, x इक्वल टू 3। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने के लिए हम क्या करते थे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाले लगाते हैं। अब इसमें हम लिमिट लगाने के बाद x टेंस टू इन्फिनिटी 5x बाई x माइनस ऑफ 3। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करें, 5 1 माइनस 3 बाई x और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी f ऑफ x इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5। अब आपके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या हो गए, ये हो गए आपके y इक्वल टू 5। एक हॉरिजॉन्टल आ गए, एक वर्टिकल आ गए। अब हम देखते हैं कि इंक्लाइंड एसिम्पटोट इसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो आपको सबसे पहले इंक्लाइंड एसिम्पटोट के लिए क्या करते थे, स्लोप निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी के लिए पहले निकालेंगे और फिर माइनस ऑफ इन्फिनिटी के लिए f ऑफ x बाई x, यानी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, f ऑफ x क्या है 5x बाई x माइनस ऑफ 3 इंटू x कैंसिल हो जाएंगे, यानी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5 बाई x माइनस ऑफ 3 इन्फिनिटी माइनस ऑफ समथिंग इन्फिनिटी ही होंगे, यानी ये आपके 0 हो गए। अब स्लोप जब 0 हो गए तो नो इंक्लाइंड एसिम्पटोट इसमें नहीं है। अब देखिए ये जो है हमारे पास 2 एसिम्पटोट आया, एक एसिम्पटोट x इक्वल टू 3, एक एसिम्पटोट
y इक्वल टू 5 आया। अब इनके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब सिंपली ये देख सकते हैं कि ये जो है 0,0 से पास हो रहा है, x इक्वल टू 3 डोमेन में नहीं है और y इक्वल टू 5 जो है रेंज में नहीं है, और जो ग्राफ है वो 0,0 से पास हो रहा है। अब देखिए ये जो है x इक्वल टू 3,0 हो गया, ये भी आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप के होंगे, ऊपर में लीनियर है नीचे में लीनियर है। अब देखिए ये क्या है 0,5, ठीक। ये ग्राफ आपके कुछ इस तरह से होंगे और ये ग्राफ कुछ इस तरह से होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर आपके पास y इक्वल टू 3x बाई एक्स माइनस ऑफ 1 है प्लस ऑफ 3x, तो इस केस में देखिए यहाँ x क्या नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है तो 1 नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली अब देखिए 1 प्लस पे अनडिफाइंड है, 1 माइनस पे अनडिफाइंड है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया आपका x इक्वल टू 1। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा यहाँ 3x बाई एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3x, यानी ये वैल्यू 3 प्लस ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। इसके क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंक्लाइंड एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब फॉर इंक्लाइंड एसिम्पटोट हम लोग m का वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x बाई एक्स, f ऑफ x बाई एक्स क्या हो जाएगा 3x बाई एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस 3 ऑफ x बाई 1 ऑफ x 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये क्या हो गया 3 बाई एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू तो क्या होगा 3 बाई एक्स माइनस ऑफ 1, ये तो आपके 0 हो जाएंगे, यानी m क्या हो गया 3 हो गया। अब हम कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस ऑफ 3x। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x क्या है 3x बाई एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 3x, यानी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x कैंसिल हो जाएंगे और 3x बाई एक्स माइनस ऑफ 1। अब इनका वैल्यू आपको पता है क्या होता है, ये आपके 3 हो जाएंगे, 3 बाई अबव और बिलो को आप x से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 3 हो जाएंगे। यानी इंक्लाइंड एसिम्पटोट हमारे पास क्या है, इंक्लाइंड एसिम्पटोट हो गया आपका 3x प्लस ऑफ 3, और आपके x इक्वल टू 1 क्या है वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो दो एसिम्पटोट है हमारे पास, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3x प्लस 3। अब हम ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 3x प्लस 3 तो ऐसे होंगे और आपका x इक्वल टू 1 ऐसे होंगे। तो देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हो गए आपके x इक्वल टू 1 का, 3x प्लस 3 क्या है, इनका स्लोप 3 होगा और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा 0,3। ठीक है। अब देखिए ये 0 0 से क्रॉस कर रहे हैं, 0 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेम आपके ऐसे होंगे इंटरसेप्ट, और ये जो है ऐसे ग्राफ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, इंक्लाइंड एसिम्पटोट निकालने का, वर्टिकल एसिम्पटोट निकालने का, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने का। तो 12th में जब आप एओडी पूरा कर लेते हैं तो आप
कर्व स्केचिंग जान जाते हैं। कर्व स्केचिंग से क्या होता है, आप किसी भी प्रॉब्लम को एक डिफरेंट वे से अप्रोच कर सकते हैं। कैलकुलस में अल्टीमेट चीज़ क्या है, कर्व स्केचिंग है। किसी भी कर्व को स्केच करना, तो एसिम्पटोट के बाद फिर क्या, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, एसिम्पटोट हो गया। एसिम्पटोट के बाद फिर हम ग्राफ के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि ग्राफ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो भी टूल्स हैं वो ऑलरेडी एओडी में हो चुका होता है। तो हम कर्व स्केचिंग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो लेक्चर किया उसे मैंने समराइज कर दिया।